हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग सामान्यतः हिंदी में घर्षण के नाम से जानते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। सपोज एंड मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन की फेज में है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन की फेज में है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, तैसे ही ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या होता है, परिवर्तन होता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ए फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। घर्षण क्या होता है, एक प्रकार का वो बल होता है जिसमें क्या होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है जो मोशन के फेज में होता है, वो उसका विरोध करता है। दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है। तो रफ सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है सामान्यतः स्मूथ सरफेस की अपेक्षा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, सपोज मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिस टाइम रुका हुआ है, जिस टाइम स्टॉप के फेज में है या रेस्ट के फेज में है, तो इस अवस्था में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी क्या होता है, रेस्ट के फेज में है, तो इसपे जो फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन। मतलब वह घर्षण बल, मतलब जो सामान्यतः क्या होता है, वास्तविक सापेक्ष स्लाइडिंग मोशन का क्या कहता है, विरोध करता है। स्लाइडिंग गति या जो सापेक्षिक गति होता है उसका विरोध करता है, जब वो किसी दूसरे कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जब क्या होता है, जब वो एक से अधिक कॉन्टैक्ट फोर्स के संपर्क में आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर। देखो ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति तब होती है, सपोज दैट हम लोगों ने, जब हम लोग कभी यात्रा करने जाते हैं तो हम लोग अपने साथ क्या होता है, एक ट्रॉली बैग लेके जाते हैं। तो उस ट्रॉली बैग में क्या होता है, व्हील लगा होता है, पहिया लगा होता है। ये पहिया क्या करता है, ये पहिया जब क्या करता है, मान लीजिए किसी सरफेस पे जब रोल करके जाता है, तो उस टाइम जो जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन के नाम जाते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या है, किसी दो सरफेस के बीच में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और वेन अ बॉडी रोल्स ओवर द, और उसमें से एक जो बॉडी होता है वो दूसरी किसी बॉडी के सरफेस से क्या होता है, लुढ़कता हुआ आगे जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ये सारे टॉपिक आप हम क्या किए हैं, एक ही जगह पे कंबाइन करके लिख दिए हैं। आपको जितने भी इसमें मटेरियल्स हैं वो सबके सब इस नीचे लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास भेज दे रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में। बाई प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाई ऑन अ बाइसिकल और कार। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन माने क्या है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे करेंगे, सपोज दैट हम लोग साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल तब तक चल रहा है, जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने ब्रेक को क्या करते हैं, ब्रेक हम लगाते हैं, जैसे ब्रेक हम लगाते हैं, तैसे ही क्या करता है, रोड और व्हील के बीच में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, और इससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। और जैसे ही फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, तैसे जो हमारा ब्रेक होता है वो व्हील को क्या करता है, अपने व्हील को क्या कहता है, जकड़ लेता है, और इससे हमारी जो बाइसिकल होती है, कार होती है, वो अपने आप रुक जाती है। मतलब जब हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी बाइसिकल होगी या हमारी जो कार होगी, वो अपने आप रुक जाएगी। और जैसे ही, अब देखो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कि जब हम फोर्स को क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। मतलब जब जो फोर्स हम लगा रहे हैं, उस फोर्स को क्या करें, कम से कम कर देंगे। जैसे हम कम से कम करेंगे, तैसे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मशीन होगा चाहे कुछ भी होगा, अपने आप मोशन के फेज में आ जाएगा। तो हम लोग रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के रूप में क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, स्ट्रीमलाइन का उपयोग करते हैं। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में लुब्रिकेंट के बारे में पूछा है, लुब्रिकेंट मतलब होता क्या है। तो लुब्रिकेंट एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसी को हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। एक टर्म था वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या था, साइंस के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, गैस को लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड के नाम से जानते हैं। साइंस के टर्म में हम गैस और लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या करता है ना, सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। और जो फ्लूइड होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे काम करता है। मतलब इसकी जो मोशन होता है उसी के बिहाफ पे काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे देख लीजिए एक पंक्षी के शेप में हवाई जहाज का जो मॉडल बनाया गया, ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिज्म के ही कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। अब देख लीजिए हम क्या क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, क्या था हम लोग ने सबके बारे में डिस्कस कर लिया।
फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक सेकेंड, हम लोग इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने लुब्रिकेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये आपका कीवर्ड्स है इसके बारे में। बॉल बियरिंग क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरलॉकिंग क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। हम आपको ये सारी चीज को मूर्त रूप में दे रहे हैं, आप इसे पढ़िए अपने हिसाब से। थैंक यू दोस्तों।